हेलो एवरीवन, आई एम ममता निकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंटरवल। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या है इंटरवल, कैसे डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आज कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। So what is the question given? Solve the following inequalities and write the solution set using interval notation. So ये जो inequality दिए है वो सॉल्व करना है और उससे सॉल्व करने के बाद x कौन से इंटरवल में लाई होता है वो चेक करना है एंड इट इज सेड दैट राइट द सॉल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन मींस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अकॉर्डिंगली वो नोटेशन में लिखना है. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट इनइक्वालिटी दिया है माइनस साइन लेस दैन 2x प्लस 7 लेस दैन इक्वल टू 19. सो एक ध्यान में रखो, यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखोगे इस इक्वालिटी में देर इज समथिंग a लेस दैन समथिंग x आने वाला है, लेस दैन समथिंग b लेस दैन और इक्वल टू. सो लेस दैन है मतलब ऑब्वियसली ये ओपन होने वाला है एंड लेस दैन इक्वल टू है मतलब क्लोज होने वाला है. मीन्स ये भी जो भी सोल्यूशन सेट हमें मिलेगा वो ओपन एंड क्लोज ऐसे फॉर्म में मिलेगा. राइट, मीन्स सेमी ओपन इंटरवल होगा ये. ओके, सो लेट्स बिगिन. इट इज इजियर टू सॉल्व. व्हाट वी विल डू, ये जो 7 है वो दोनों साइड पे एडजस्ट कर लेंगे. गिवन इज माइनस 9 लेस देन 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 19. सो शिफ्ट करोगे ये 7 तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 9, सॉरी, minus 9 minus 7 less than 2x less than or equal to 19 minus 7, right? So therefore minus 9 and minus 7 ये होगा minus 16 less than 2x less than or equal to 19 minus 7 ये हो जाएगा 12. Correct? So when you divide both sides by 2 ये क्या होगा? ये होगा minus 8 less than x less than or equal to 6. So if you observe या इसके फर्दर कोई ट्रांसफॉर्म या सॉरी इसके फर्दर कोई स्टेप होगा क्या? नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप होगा. So this says that the x lies between minus 8 comma 6. So therefore what will be the solution set? Solution set होगा minus 8 comma 6. ओ सेमी ओपन है तो ये ओपन एंड ये क्लोज. Right? Okay. Let's solve the second one. Second one given is 6x square plus 1 less than or equal to 5x. Let's shift this 5x. ये क्या हो लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? 6x square minus 5x plus 1 less than or equal to 0. So this is an inequality easier to solve. How will you solve it? ये कैसे होगा? 6x² minus 5x and 1 है. So how can we write it as 6 को क्या कैसे लिख सकते हो? 6 into 1 minus 6 plus 1, right? And minus 6 plus 1 is equal to minus 5. So ये split करके हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे factors as 3x minus 1 and 2x minus 1 less than or equal to 0. This will be the factors. So अकॉर्डिंगली कैसे क्या होगा एलिमेंट? ये होगा 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 है और यू कैन लेस देन इक्वल टू शिफ्ट करने से पहले और वी कैन टेक 3 कॉमन हियर. अगर 3 कॉमन लिया जाए तो ये होगा x माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0. करेक्ट. सो लेस देन और इक्वल टू 0 ये मिल गया. सो 3 इंटू 6 2 ये 6 होगा बट ये कांस्टेंट अगर शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड तो 0 है तो ये 6 भी एलिमिनेट होगा. तो रहेंगे क्या फैक्टर्स? ये रहेगा x माइनस 1 बाई 3 इंटू x माइनस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0. बट फ्रॉम दिस इट इज नॉट क्लियर कि what is the actual interval. So what we will do, we will consider cases. Okay, suppose we consider a case where x is greater than half. Means why am I considering half? अगर less than half consider करोगे तो ये negative sign होगा. ठीक है, I am purposely considering the positive sign. तो ये x greater than half consider करोगे तो x greater than half consider करोगे तो but obvious है x minus half की value greater than 0 ही होगी and obviously x minus 1 by 3 की value भी greater than 0 होगी. So इससे इस केस से क्या पता चल रहा है? Together it is going to be greater than 0 because दोनों की individual value भी क्या है? Greater than 0. So greater than 0. So this case will not hold. So therefore
we can say x is not greater than or equal to half. Correct. Next, second case, suppose we consider where x is less than 1 by 3. Suppose we consider x is less than 1 by 3. तो x is less than 1 by 3 अगर ऑब्जर्व करोगे तो x माइनस 1 by 3 भी क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, x minus half will also be less than 0. Yes or no? Just check it, substitute any value which is less than 1 by 3, you will observe it. So what does this mean? This mean that since both are lesser than 0, we can say जब दोनों lesser than 0 है, मतलब ये भी निगेटिव वैल्यू आने वाली है, ये भी निगेटिव वैल्यू आने वाली है, एंड निगेटिव वैल्यू इनटू निगेटिव वैल्यू जब करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है. Yes or no? So this implies that x minus 1 by 3 into x minus half will be greater than 0. Will be greater than 0. Correct? So what we observe? We observe that this case will also not hold because यहाँ पे क्या हो रहा है, ये greater than equal टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0. तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वर्कआउट नहीं होगा. करेक्ट. सो ऑब्वियसली x is not less than or equal to 1 by 3. Let's consider a case where x is between this 1 by 3 and 1 by 2. Suppose we consider a case if 1 by 3 is less than equal to x less than equal to half. It lies between. So इससे क्या पता चल रहा है, since x is less than or equal to half means x minus 1 by 2 क्या होगा, greater than 0 होगा. And since x is greater than 1 by 3, इससे क्या पता चल गया, 1x minus 1 by 3 is less than or equal to 0. सो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू आने वाली है, एंड पॉजिटिव निगेटिव टुगेदर क्या होगा, निगेटिव. निगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये केस होल्ड हो सकता है. दिस implies x minus 1 by 3 into x minus half is less than equal to 0. So for which case it is holding, for only 1 by 3 comma 1 by 2. So this holds. So therefore 1 by 3 comma 1 by 2, now it is less than or equal, so obviously it is going to be close bracket. So this is a required solution set for this interval given. इंटरवल क्या मिला है, फॉर द इंटरवल 1 by 3 को less than equal to x less than equal to 1 by 2, this holds and star statement holds, and therefore 1 by 3 comma 1 by 2 in close brackets, that is closed interval, will be the required solution set. I hope this example is clear to everyone. Let's move on to solving one more example. Given equation, given elements, now a is given that minus 7 open minus 7 close 3. Okay, this is semi open interval. B is given 2 comma 6 closed interval, and C is given C 4 comma 9, again it is a closed interval, and we have to find this respective values for A union B, B union C, A union C, A intersection B, B intersection C, and so on. Okay, let's start. Given is the thing A is equal to open minus 7 comma 3, my semi open, sorry. B is closed interval 2 comma 6, and C is closed interval 4 comma 9. Now A मतलब क्या, express कैसे लिखोगे, we can write A as A is nothing but x such that x belongs to some real number, with what real number now, which lies between minus 7 less than x less than or equal to 3. Such will be the representation for the interval minus 7 comma 3, right? Similarly B का representation क्या होगा, x such that x belongs to R 2 less than or equal to x less than or equal to 6, and C will be x such that x belongs to R 4 less than or equal to x less than or equal to 9. So on the number line when we consider ये होगा minus 7 to 3 open and यहाँ पे close. On the interval ये होगा 2 to 6, and here it will be some 4 comma 9. Okay, now what will is the first element, first term we need to know. First we need to know A union B. यूनियन का मतलब क्या होता है, टुगेदर. तो टुगेदर मतलब क्या होगा, ये A क्या है, A एक्चुअली है x such that x belongs to R minus 7 less than x less than equal to 3 union
x such that x belongs to R, minus 2 less than or equal to x less than or equal to 6. Okay, so union मतलब on a number line if you observe -7 somewhere यहाँ पे say this is 0 and here it's some 3 and b interval is here is say 2 and somewhere here is 6. So टुगेदर सारे एलिमेंट्स मतलब ये -7 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ तक होगा 6 से होगा राइट सो व्हाट विल बी ए यूनियन बी ए यूनियन बी will be the interval 2 comma 6 sorry -7 comma 6 and what will be the interval obviously here जो interval जैसे a and b के लिए वैसे ही कंसिडर होगा a is an open and b is side his ये 6 कहाँ पे including 6 है तो ये पे close है so this is will also going to be a semi open interval okay नेक्स्ट हमें क्या चाहिए नेक्स्ट चाहिए बी यूनियन सी सो सिमिलरली नंबर लाइन पे देखो बी क्या है 2,6 एंड सी क्या है समवेयर हियर इट इज 4 एंड 9 सो 2 से स्टार्ट हो गए 9 तक एंड होगा बट इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 9 है ये इंटरवल्स सो बी यूनियन सी क्या होगा 2,9 थर्ड व्हाट इज वी नो वी नीड ए इन यूनियन सी ए यूनियन मीन्स -7 से स्टार्ट होगा और सी तक एंड होगा मीन्स 9 सो बट इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 7 से लेके 3 तक स्टॉप हो रहा है एंड फिर 4 से लेके 9 तक स्टार्ट जा रहा है राइट देर इज नो इन बिटवीन मेंशन इंक्लूडेड सो यहाँ पे इंटरवल मेंशन करते वक्त भी डायरेक्टली वैसे ही मेंशन करेंगे ओपन -7,3 विच इज क्लोज यूनियन 4,9 ये ऐसे ही एक्सप्रेस होगा बिकॉज इसके बीच का जो पार्ट है 3 to 4 के बीच में वो इंक्लूडेड नहीं है यह एक इंटरवल 3 पे स्टॉप हो रहा है दूसरा 4 से स्टार्ट हो रहा है बीच की बात ही नहीं हो रही है सो वो इंक्लूड भी नहीं होगा लिखते वक्त मेंशन नहीं होगा ओके सो नेक्स्ट व्हाट डू वी वांट वी नीड ए इंटरसेक्शन बी सो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है अभी इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ जो कॉमन है अभी ए एंड बी में क्या कॉमन है 7 से लेके -3 तक जा रहा है और बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके 4 तक जा रहा है तो 2 से लेके 4 तक जा रहा है मतलब कॉमन कौन सा है टर्म यहाँ पे 2 to 3 है जो है कॉमन एलिमेंट जो ओवरलैपिंग है 7 से लेके देखो ओवरलैपिंग क्या है वो देखना है हमें 7 जस्ट अ मिनट 7 से लेके कहाँ तक जा रहा है 3 और ये 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है 6 ओवरलैप कहाँ है 2,3 पे है सो इसका इंटरवल क्या होगा इसका इंटरवल होगा 2,3 नाउ व्हाट विल इट बी ओपन और क्लोज ऑब्वियसली इट विल बी क्लोज इंटरवल सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी में ओवरलैपिंग कहाँ है बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो बी स्टार्ट हो रहा है सॉरी बी स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है और ये 4 से 9 तक जा रहा है तो ओवरलैपिंग 4 to 6 के बीच में है सो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा क्लोज 4,6 होगा व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी नाउ सी ए is starting from 7 to 3 and C is starting from 4 to 9 so is there anything common we observe obviously no so since there is no element means क्या कहते हैं एलिमेंट ही नहीं है सेट में तो इसे कहा जाता है एम्प्टी सेट सो ये होगा एक एम्प्टी सेट आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस नेक्स्ट हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब अभी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या ए इंटरवल छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स कंसिडर तो ए इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7 से 3 तक जा रहा है तो 7 से 3 तक मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा obviously all those elements which are lesser than 7 so a complement क्या होगा a complement होगा x which does not belongs to a means what x such that x belongs to some real numbers -7 से लेके सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके -7 तक जो जा रहा है वो होगा करेक्ट obviously including 7 तो less than or equal means
A complement will be the set. If you observe, it will be expressed as minus 7 to minus infinity to minus 7 closed, ये open. And what we need union B, B is 2 comma 6, so obviously ये overlapping या फिर कोई common term तो है नहीं, so when we express ये होगा A complement union B क्या होगा minus infinity to minus 7 semi open union 2 comma 6. Similarly, what will be B complement intersection C complement? B complement क्या होगा अभी देखो, B complement मतलब क्या सेट क्या है, टू से लेके 6 तक जा रहा है, तो 2 से लेके 6 तक जब जाएगा तो ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर होंगे जो लेस देन 2 है एंड ग्रेटर देन 6 है, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 6. X such that X belongs to R where X is less than 2 and or you can say X is less than X is greater than 6. And C complement क्या होगा, X such that X belongs to the number line where X is less than 4 or X is greater than 9, right? So when such cases appear, ये क्या है, B set होगा minus infinity to 2, right, open, and ये होगा 9. इसके बियॉन्ड चाहिए ना हमें, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या हो गए टर्म्स, कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में जब देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, देयर विल बी सच एलिमेंट्स wherein x is less than 2 और x is greater than 9, बिकॉज बीच में के टर्म्स तो यू ए बी इंटरसेक्शन सी में है, बी यूनियन सी में, राइट, इसको छोड़ के चाहिए. बी इंटरसेक्शन complements intersection is nothing but B union C complement. तो B union C मतलब क्या है 2,9. 2,9 का complement क्या होगा, obviously elements lesser than 2 and greater than 9. I hope this is clear. So ये होगा minus infinity to 2 union 9 to infinity. Next we need to know what is A minus B. तो A minus B मतलब क्या होगा, elements C. ए माइनस बी मतलब ऐसे x एलिमेंट्स ए दिया है -7 to 3 तक एंड b दिया है 2 to 6 तक. तो 2 to 6 तक मतलब हमें हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, और ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a को बिलोंग करते हैं b को नहीं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ a minus b, x is such that x belongs to a only and x does not belong to b. Yes or no? So if you observe on the number line, -7 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है और 2 से स्टार्ट होके 6 तक जा रहा है, बट अगर ऑब्जर्व करें 2 to 3 इज ए ओवरलैपिंग फेज, वो इंक्लूड नहीं होगा. 3 आगे 2 to 6 तो इंक्लूड नहीं ही होना चाहिए बिकॉज एज पर डेफिनेशन x बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली टू a. ओके, तो x डज नॉट बिलोंग टू b, तो ये 2,3 भी नहीं कंसिडर क्यों नहीं होगा, क्यों, बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग. मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सिर्फ -7 से 2 तक जाएगा. So as per the definition, a minus b will be the interval from -7 से लेके 2 तक, open interval. I hope this is clear. B minus c, same as per this definition, x will only belong to b and not to c. Means अगर number line पे फिर से देखोगे, just a minute, ये 0 है, बी स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके 6 तक, सी स्टार्ट हो रहा है 4 से लेके 9 तक. सो 2 से लेके 6 तक जा रहा है और सी जा रहा है 4 से 9 तक. ओवरलैपिंग कहाँ पे है, 4 से 6 तक है. सो वो अभी माइनस सी मीन्स एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू बी, मीन्स सिर्फ 2 से 4 तक इंटरवल कंसिडर होगा, 6 to 9 कंसिडर नहीं होगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू वो द सेकेंड टर्म दैट इज सी, राइट, सिर्फ फर्स्ट टर्म को. तो बी सिर्फ बी को बिलोंग करने वाला इंटरवल कौन सा है, 2,4. सिंस इट इज अ क्लोज इंटरवल गिवन, ये क्या होगा, क्लोज टू, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, आई एम राइटिंग हियर, इसकी वैल्यू होगी क्लोज टू एंड ओपन 4, बिकॉज ये 4 है या कंसिडर करना है या नहीं, दिस कंसिडर नहीं होगा. ओके, सिर्फ 4 तक जाके रुकना है. आई होप दिस एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू एवरीवन. These are very simple examples. Just
uh, draw a number line, plot the points, and the picture will be clear to you how and where the interval begins, where the interval ends, and how it goes. Okay, this is very much important in the point of view of your JEE CET एग्जाम्स ऑल्सो. ये ईजियर है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ सिर्फ नंबर लाइन हमें समझ में आना चाहिए. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ. टिल देन, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.